बहुत बहुत अभिनंदन। देश भर की आई हुई, देश के कोने कोने से जो सबसे आखिरी क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश, और जिन क्षेत्रों से बहुतायत बहनें नहीं पहुंची हो, मैं उन सभी बहनों से क्षमा चाहते हुए इस पूरे सभागार में उपस्थित समस्त बहनों का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। बहुत उत्साह के साथ आप सब आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। महिला मोर्चा के द्वारा आयोजित महिला कार्यकर्ता संगम कार्यक्रम में आप सब बहनों ने शिरकत की है। बहनों, यह हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि जिन्हें हमने राजनीति में अपना आदर्श माना है। हम सब बहनों के लिए जो हमारी हमेशा मार्गदर्शक रही है, बहुत ही स्नेहिल और ममतामयी है, और हमने भी अपना राजनीति में उनको आदर्श मानकर आगे चलना शुरू किया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, और आज हम सब लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए, हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए आज मंच पर विराजमान है श्रद्धेय श्रीमती सुषमा स्वराज जी, जिन्होंने राजनीति में कुछ नया कर गुजरने की कोशिश की, एक ईमानदार कोशिश जो अब रंग ला रही है। हम सभी के नेता माननीय नितिन गडकरी जी का भी मैं यहां पर हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए वो भी उपस्थित है। महिला मोर्चा की प्रभारी, हम सभी की मार्गदर्शिका श्रद्धेय मृदुला सिन्हा जी, हमारे 6 मोर्चे हैं, भारतीय जनता पार्टी के 6 मोर्चों के समन्वयक, और महिला मोर्चा के लिए जिनका विशेष आशीर्वाद है भाई महेंद्र पांडे जी, जो मंच पर विराजमान हैं, मोर्चा के समन्वयक हैं, और दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय विजय गोयल जी, जहां पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं आपके सहयोग से कर रहे हैं। मंच पर विराजमान समस्त राष्ट्रीय पदाधिकारी, महिला मोर्चा की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बहनें, विभिन्न प्रदेशों से आई हुई हमारी महिला मंत्रीगण, सांसदगण, इस सभागार में उपस्थित मेरी समस्त प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष सहित समस्त पदाधिकारी बहनों, आज हम सब यहां पर एकत्रित हैं महिला मोर्चा के कार्यकर्ता संगम कार्यक्रम में, और हमारा एक ही सूत्र है, हम याचना की मुद्रा में नहीं है। और आप सब आज ये देख रहे हैं कि हम याचना की मुद्रा में नहीं हैं, इसलिए आज हम सब ने स्वागत करने के लिए ये साफा पहना है, और स्वागत अपने अतिथियों का भी किया है। हम हमेशा अपनी संवेदनशीलता और कोमलता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बहनों, जब याचना करते करते हाथ थक जाएं, तो हमें कहां उतरना होता है? रण में। जब हम रण में उतरते हैं तो हमें याचना की मुद्रा में नहीं होना चाहिए। झांसी की रानी भी जब रण के मैदान में थी तो यही साफा पहनकर उन्होंने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। आज भी वह हमारी आदर्श है, और इसलिए हम सब बहनों ने आज ये नई शुरुआत की है कि हम सब बहनें अब याचना के मुद्रा में नहीं होंगे, और अब हम सब रण के मैदान में होंगे। तो ये हमारी अपनी मंजिल को पाने का एक नया अंदाज भी होगा। हम सब बहनें जिस विषय को लेकर आज यहां एकत्रित हैं, वो है हमारा मिशन 2014, और भाजपा की सरकार 2014 में इस देश पर हो। हम सब बहनों की आंखों का यह स्वप्न होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इस देश के लाल किले की प्राचीर से इस बार फिर से तिरंगा फहराएगा। ये हमारा मिशन 2014 है, और हम इसको पाके रहेंगे। जब हम मैदान में होते हैं, और बहनें जिन चीजों को एक बार ताकत के साथ में, संकल्प के साथ में जब लेकर मैदान में उतरती हैं, मेरा ये
अटल विश्वास है और ये चुनौती भी है कि कोई भी दुनिया की ताकत उन बहनों को नहीं रोक सकती है। इसलिए आप सब बहनों से आज आह्वान है, हम सब बहनें निकली हैं, हम राष्ट्र आराधन के लिए सड़कों पर निकलेंगी। लेकिन जिस सरकार ने हम बहनों की अस्मिता और सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, आज वो शासन करती है इस देश में, ये आप दोबारा शासन नहीं करना चाहिए। हम इस प्रण के साथ में मैदान में जाएंगे। बहनों, मैं इस बात को भी कहना चाहती हूं कि आज देश में कांग्रेस की सरकार है। इस सरकार ने कहा था कि हम महिला आरक्षण देंगे, और महिला आरक्षण के मुद्दे पर इस सरकार ने एक बार नहीं, सदन की आज नेता हमारे बीच में है, हमने सदन में इन्हें सुना है, हम सब सांसद जब इन्हें सुनते हैं, हम बहनों ने लगातार इस बात की कोशिश की है, आप बिल लाइए, महिला आरक्षण बिल पर राजनीति मत करिए, आप जैसा बिल लाएंगे हम उसका समर्थन करेंगे। यह हमारी दीदी सुषमा स्वराज जी ने कहा था। बहनों, बिल नहीं आया, और बिल नहीं आया। महिला आरक्षण बिल पर यह कांग्रेस की सरकार ने एक बार नहीं कई बार राजनीति की। जो बिल इन्हें पारित करना होता है वो अध्यादेश लाकर पारित करने की कोशिश करते हैं कि श्रेय हमें मिले, और जब महिला आरक्षण बिल की बात आती है तो उस पर सदन के अंदर में वो बिल को फाड़ दिया जाता है। ये शर्मनाक घटना इस सदन में होती है और कांग्रेस की सरकार उसे देखती है। बहनों, महंगाई कहां पहुंच गई? आज जिन जगहों पर महंगाई पहुंची है, शायद भारत के इतिहास में इतनी महंगाई कभी नहीं रही। हम बहनें अपनी अस्मिता और सुरक्षा के साथ साथ इस विषय से भी जूझती हैं, जो हमारे रसोई घर पर लगातार एक आतंक का वातावरण रहता है। कब शक्कर, कब चीनी खत्म होगी, फिर खरीद के लाना पड़ेगा, कैसे लाएंगे, कहां से लाएंगे? महंगाई दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। इस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में इस विषय को कहा था, हम 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। हम सरकार में आने के बाद 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। बहनों, महंगाई कम हुई? बढ़ी। एक बार नहीं, उंगलियों में गिरने की स्थिति नहीं, महंगाई लगातार बढ़ी। इसलिए ऐसी सरकार क्या इस देश में होनी चाहिए? इसलिए हमें अब रण के मैदान में जाना है। ये चुनावी रण का मैदान है, इसलिए इस चुनावी रण के मैदान में हम अपने मिशन 2014 को लेकर आगे बढ़ेंगे। अपनी अस्मिता और सुरक्षा को लेकर हम सब चिंतित हैं। जिस राजधानी में हम बैठे हैं, यह देश की राजधानी है। यहां पर महिलाओं की क्या स्थिति है? यहां कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार में यहां भी महिला मुख्यमंत्री है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री है, और यहां पर इनकी नेता भी वो महिला नेता है। लेकिन इसके बाद भी इस देश में महिला अस्मिता और सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगा है। यह निकम्मी सरकार हमारी सुरक्षा नहीं कर पाती है। इसलिए हमने ये प्रण किया है कि जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, कांग्रेस सरकार निकम्मी है। बहनों, आज हम सब, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी समापन समारोह में होंगे, और आज हम सब बहनें संकल्प लेंगी। हमारे संकल्प का अर्थ क्या है? संकल्प का अर्थ है समर्पण, संकल्प का अर्थ है हमारा लक्ष्य निर्धारण, और हम सब इस संकल्प और लक्ष्य निर्धारण के साथ में अपने संकल्प को पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। बहनों, आज आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ, और आप सभी को मिशन 2014 के लिए आह्वान करते हुए भाजपा सरकार, हमारा लक्ष्य मिशन 2014 के लिए आपका आह्वान करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय भारत।